हमने कहा कि होम डिलीवरी हो रहा है, बेड डिलीवरी हो रहा है और एनडीए की रसूखदार नेता इसका खेप पर खेप ला रहे हैं, तो पैसा नहीं है। सरकार कंगाल हो गई है और इनका जो खजाना है वो खाली हो गया है। एनडीए के रसूखदार नेता के सांठगांठ से बिहार में शराब सप्लाई हो रहा है, अधिकारियों की मिली भगत है और साथ ही बिहार में होम डिलीवरी के साथ साथ बेड डिलीवरी भी शराब की हो रही है। एक बड़ा आरोप भाई वीरेंद्र के द्वारा लगाया गया है। शराबबंदी मामले को लेकर तमाम पार्टियां जो है हमलावर हैं। चिराग पासवान भी इस पे कड़ा रुख अपना रहे हैं और इसी एवज में जब भाई वीरेंद्र से सवाल पूछा जाता है तो सीधे तौर पर सरकार पर बरसते और गरजते नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पे उन्होंने कह दिया कि एनडीए के बड़े रसूखदार नेताओं की सांठगांठ जो है इस पूरे मामले में है। शराबबंदी जो है बेड तक पहुंच रही है, बेड डिलीवरी जो है वो बिहार में हो रही है। आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र। देखिए, पहले तो मैं ये जवाब दे दूं कि बिहार सरकार का खजाना खाली हो चुका है और ये नाटक कर रहे हैं कि हमारे खजाने में पैसे हैं। आज भी जितना भी रोड का बिल्डिंग का काम हुआ और जिन संवेदकों ने काम किया उनका पैसा आज तक नहीं मिल रहा है। पहले तो ट्रेजरी को कहा गया कि बिल जाएगा, फंसा के रखना और किसी को पेमेंट नहीं करना है। आज भी संवेदक रो रहे हैं। कई संवेदक हम लोग से संपर्क किए, हम कहा कि भाई आप लोग सरकार के आदमी हो, आप लोग समझो आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। कल तक कहते थे कि पैसा काफी है, तो पैसा नहीं है। सरकार कंगाल हो गई है और इनका जो खजाना है वो खाली हो गया है और ये केवल झांसा देकर और जुमलेबाजी देकर ये सरकार चलाना खाली हुआ है क्या? बिहार में सारा खजाना भरा हुआ है। अरे सवाल है कि पैसा मिलेगा। आप ये जान लीजिए, कुछ दिनों के बाद जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं उनका भी वेतन पर आफत आने वाला। अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर है, वो बिहार आ रहे हैं। बिहार आ रहे हैं, कल ही से आप लोग उनका प्रचार कर रहे हैं। आ रहे हैं। वो घुसपैठिया को रोकने नहीं आ रहे हैं, ना घुसपैठिया है देश में। वो केवल यहाँ आग लगाने आ रहे हैं, सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहते हैं। मैं सचेत करना चाहता हूँ अमित शाह जी को, ये बिहार की धरती है, महात्मा बुद्ध की धरती है। गांधी जी ने यहीं से आंदोलन किया था, आजादी की लड़ाई। इसलिए आग लगाइए नहीं, आग बुझाने वाला ये बिहार। लालू जी आज कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मैं ट्रायल का सामना करूंगा। तेरा आगे देखना, लालू यादव जी है वो बिहार की शराबबंदी कानून पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। लालू जी केस का सामना करेंगे, गए हैं रूटीन चेकअप के लिए और कोर्ट का भी मामला है, तो निश्चित रूप से वो मांग करेंगे। वो दोषी नहीं है, निर्दोष है। अगर कोर्ट चाहती है लड़ना तो ये हम लड़ने को तैयार है, हमारे नेता लड़ने को तैयार है केस। बिहार में चिराग पासवान जा रहे हैं। सवाल है कि जो सरकार जिन लोगों ने वोट दिया, इन लोगों को वो पछता रहे हैं। उनका घर भी जा रहा है, सब चीज जा रहा है, पेट पर फैट मारा जा रहा है। लात नहीं कहकर मैं फैट कह रहा हूं और गरीबों का निवाला पर डांका डाला जा रहा है। इसलिए जो चल रहा है, मुसहर हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो, जिसका घर तोड़ा जा रहा है, टूटना नहीं चाहिए। निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। जब तक उसकी पुनर्वास की व्यवस्था नहीं होती है, ये बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सवाल खड़े कर रहे हैं। अब तो वो सरकार में है, अब किससे वो मांग कर रहे हैं? उनका 19 गो एमएलए है, तब 19 रिजाइन दे। अगर सरकार ये सुनती है उनकी, तो वो अगर चाहते हैं कोई चीज चाहेंगे, अब चाहेंगे कि उधर कुछ बोले या इधर कुछ करे, तो वो जनता सब समझती है। जहरीली शराब तो मिल ही रही है। हमने कहा कि होम डिलीवरी हो रहा है, बेड डिलीवरी हो रहा है और एनडीए की रसूखदार नेता इसका खेप पर खेप ला रहे हैं। पुलिस के कुछ पदाधिकारी भी उनके साथ सांठगांठ में हैं और उनकी मिली भगत से बॉर्डर से कैसे आ रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हम तो शराबबंदी के पक्ष में हैं,
आज भी है और कल भी रहेंगे, लेकिन जो लोग खोलवाना चाहते हैं उनकी सरकार है, वो काम करे। चलिए, तो आपने सुना कि शराबबंदी मामले पर बड़ी और कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं, बड़ा आरोप भी लगाते हुए दिख रहे हैं कि बड़े नेता जो हैं, बड़े रसूखदार चेहरे जो हैं इसमें संलिप्त हैं, साथ ही अधिकारियों की मिलीभगत है और शराब जो है अब घर घर तक नहीं बेड तक जो पहुंच जा रहा है। यानी शराबबंदी को लेकर कई तरह के कई सवाल जो है वो भी सदन में खड़े हो रहे थे। समीक्षा को लेकर बार बार जो बातें निकलकर सामने आ रही थी और इसी बीच चिराग पासवान भी एक कड़ा रुख अपनाते हुए दिख रहे हैं और भाई वीरेंद्र से जब सवाल पूछा जाता है तो वो भी इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया जो देते हुए नजर आए। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।